मध्य प्रदेश में भी नदी में शव बहते हुए मिले हैं। राज्य के पन्ना जिले में बहने वाली रूंज नदी में कई शवों को बहते हुए देखा गया। गांव के लोगों का दावा है कि उन्होंने नदी में 6 से ज्यादा शव बहते दिखे, लेकिन प्रशासन की तरफ से सिर्फ 2 शवों की पुष्टि की गई है। नदी में शवों के बहने की इस घटना के बाद से इलाके के लोग डरे हुए हैं और उन्हें गांव में महामारी के फैलने का डर है। हालांकि अब प्रशासन की टीम नदी में बहते शवों की पहचान करने में जुटी है और ये पता लगाने में जुटी है कि ये शव कहां से बहकर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के पन्ना में अब ये शव बहते हुए नजर आए हैं और प्रशासन ने 2 शवों के बहने की पुष्टि भी की है। तो बिहार और यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में भी नदी में शव बहते हुए मिले हैं। पन्ना जिले में बहने वाली रूंज नदी में कई शवों को बहते हुए देखा गया है। गांव के लोगों का दावा है कि उन्होंने नदी में 6 से ज्यादा शव बहते देखे हैं, लेकिन प्रशासन सिर्फ 2 की पुष्टि कर रहा है और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये शव किसके हैं। और अब लोगों को डर है कि गांव में महामारी फैल चुकी है। हमने देखा किस तरीके से यूपी और बिहार में नदी में कई शव बहे थे और जो उसके पीछे की कहानी थी वो भी बेहद चौंकाने वाली थी। और अब मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। अब हमें नहाना है तो पानी दूषित है। पानी यहाँ का पीते भी हैं, जब हैंड पंप खराब हो जाएगा। जानवर भी यहाँ का पीते हैं। यहाँ 5-6 लाशें पड़ी हैं, 5-6 दिन हो गए। ये ग्राम पंचायत के तहत की है, अभी तो उसका कोई वो ही नहीं हुआ। हम चाह रहे हैं कि अब लास्ट है, जो प्रशासन इसकी तरफ शायद कुछ ध्यान दे। हाँ, और ये जो लिहाजों को देख के सुन के पूरा गांव दहशत में है कि पानी पिएंगे तो पिएंगे कहाँ, जब हैंडपंप हमारे ख़राब हो जाएंगे। अभी देखें तो यहाँ पर पूरा पानी गंदगी दे रहा है। महाराष्ट्र में 15 मई तक लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लागू है, लेकिन खबर यह है कि राज्य में ये पाबंदियां आगे भी बढ़ सकती है। इसे लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट की आज दोपहर 3:30 बजे बैठक होगी, जिसमें सरकार के तमाम मंत्री शामिल होंगे और ये तय होगा कि राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 15 मई के आगे भी जारी रहेंगी या नहीं। खबर है कि अगर पाबंदियां बढ़ाई गई तो ये मई के आखिर तक लागू रह सकती हैं। कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदी लगाई गई थी, जिसके बाद से राज्य में लगातार कोरोना के केसेस घटे हैं। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, जो ये महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक होने वाली है दोपहर बाद, काफी अहम मानी जा रही है, क्या क्या प्रमुख मुद्दे होंगे? देखिए, एक महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि कोरोना के समय में जब अगले 2 दिन में 15 दिनों का जो लॉकडाउन है वो खत्म हो रहा है, तो सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है इसे एक्सटेंड किया जाए या समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि इस 15 दिनों के भीतर महाराष्ट्र के सभी जिलों में जो कोरोना के केसेस के ग्राफ हैं वो कम हुए हैं। इससे साफ है कि ग्राफ कम होने से सरकार की चिंताएं थोड़ी कमजोर जरूर हुई हैं, लेकिन खत्म नहीं हुई हैं। और ऐसे में सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता ताकि फिर से इस तरीके की दिक्कत आए। और साथ ही सरकार चूंकि अगले पेंडेमिक की भी तैयारी कर रहा है कि 3rd वेव की आशंका है, उसको लेकर भी तैयारी कर रहा है, तो सरकार की कोशिश है कि कुछ नियम शर्तों के साथ इस जो लॉकडाउन को कंटिन्यू किया जाए। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन शब्द इस्तेमाल करने की बजाय ब्रेक द चेन इस्तेमाल किया है, लेकिन सरकार की कोशिश है, जो मंत्री लगातार सरकार और सीएम को सजेशन दे रहे हैं कि इसे अगले 15 दिनों के लिए और एक्सटेंड किया जाता है तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में केसेस काफी कम हो जाएंगे और सरकार के लिए जो ऑक्सीजन, रेमडेसिविर या बेड्स की जो दिक्कत आ रही है उससे कहीं न कहीं छुटकारा मिल सकता है। अभिषेक, तो क्या जो ये ब्रेक द चेन जो इसको नाम दिया गया है, अगर ये बढ़ाया जाता है तो क्या नियम और ज्यादा कड़े होंगे? देखिए, नियम अभी भी कड़े हैं, लेकिन अब इससे ज्यादा कड़े नियम करने के बजाय हो सकता है कि सरकार इसमें कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे दूध को सरकार ने सिर्फ 7 से 11 का समय दिया है। वेजिटेबल्स और ग्रोसरीज के लिए सरकार ने 7 से 11 का समय दिया है। उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन सरकार की कोशिश ये है कि कुछ ऐसा बदलाव ना हो जिसकी वजह से भीड़ एक बार फिर सड़कों पर आए और केसेस फिर से बढ़े। क्योंकि सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि इस समय ऑक्सीजन जो महाराष्ट्र में है वो कट टू कट है। 1750 के आसपास ऑक्सीजन महाराष्ट्र में इस समय मिल रहा है, 1750 मैट्रिक टन, और जो खपत है वो भी 1700 मैट्रिक टन के आसपास है। तो सरकार की चिंता है कि अगर लॉकडाउन को एक्सटेंड नहीं किया गया तो केसेस बढ़े तो उसको मैनेज कर पाना सरकार के लिए थोड़ी मुश्किल हो
जाएगी, इसलिए सरकार की कोशिश है कि इसको थोड़ा सा और जी। बढ़ाया जाए। हालांकि इसका आखिरी फैसला कुछ देर बाद होने वाली कैबिनेट मीटिंग में होगा। ठीक है अभिषेक।